कोरोना के दूसरे चरण ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया है। इस बार कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक होकर लौटा है, जिसने दिल्ली सरकार के उन तमाम दावों की पोल भी खोल दी जिसमें सरकार कोरोना को काबू करने की बातें करती है। अब दिल्ली में हालात ये है कि कोरोना के मरीज इलाज के लिए सड़क की खाक छान रहे हैं। दिल्ली के वर्ल्ड क्लास अस्पताल में कहीं बेड नहीं मिल रहा है तो कहीं वेंटिलेटर नहीं है। तो कैसी है दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के इलाज की व्यवस्था, हम आपको बताते हैं। ये तस्वीर राजधानी के LNJP अस्पताल की है। जरा ध्यान से देखिए। दिल्ली के जिन अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर गुणगान किए जाते हैं, कोरोना क्या बढ़ा, व्यवस्था ने मानो दम ही तोड़ दिया। अस्पताल में बेड न होने की वजह से इलाज के लिए भटक रहे ये लोग अपनी बारी का सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तो इन जनाब ने सड़क को ही बेड बना दिया। इस मुद्दे पर जब हमने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से अस्पताल की हालत को लेकर सवाल किया तो सुनिए उन्होंने आखिर क्या कहा। पूरे उत्तर भारत के सभी जगह से लोग बहुत आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, बड़ी भारी संख्या में आ रहे हैं। तो पहले भी काफ़ी कर्टेल की गई थी, नवंबर में भी जनरल सर्विसेज को कर्टेल किया गया था। तो अभी मुझे लगता है लंबे समय के लिए नहीं, अगर कम होता है तो थोड़े दिनों में खोल देंगे। क्या ऐसा भी होगा कि दिल्ली के लोगों को ही दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना का इलाज मिलेगा? पहले भी ये आदेश हम देख चुके हैं दिल्ली में। नहीं, अभी सबके लिए है। अभी सबके लिए है, लेकिन साथ ही साथ क्या ऑक्सीजन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा लोगों को हो रही है? क्योंकि गंभीर मरीज़ जो हैं उनकी तादाद बढ़ रही है कोरोना के मामले बढ़ने के साथ साथ ही। तो ऑक्सीजन की अभी कितनी आपके पास स्टॉक है और ऑक्सीजन को लेकर कोई मांग है आपकी केंद्र सरकार से? दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की सिचुएशन ठीक है, अभी अवेलेबिलिटी इज़ ओके, तो कोई कमी नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थिति कंट्रोल में है? अभी पूरी स्थिति पे हम नजर बनाए हुए हैं, स्थिति अभी कंट्रोल में है बिल्कुल। और आगे भी हम कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से किसी तरह से बेड्स की दिक्कत ना हो। तो सुना आपने, मंत्री जी कह रहे हैं कि सब फिट एंड फाइन है, कोई समस्या है ही नहीं। दिल्ली तो छोड़िए, दिल्ली के बाहर से भी लोग दिल्ली में इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखिए और पहचानिए कि अस्पतालों में बेड के लिए लगी इस लाइन में दिल्ली के लोग हैं या बाहर के। वो सब छोड़िए, जब दिल्ली में स्थिति कंट्रोल में है, किसी चीज की कमी नहीं है, तो लोग आखिर लाइन में क्यों खड़े हैं? आखिर लाइन में कर क्या रहे हैं? किस लिए आए हैं? कोई अस्पताल में भर्ती होने के लिए परेशान है तो कोई भर्ती होकर परेशान है। रोना सिर्फ उनका नहीं है जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा, बेड मिलने वाले भी रो रो कर परेशान है। और हाल ये है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद कुछ लोगों के मरीज गायब हो गए। हमने अपनी मम्मी को कल 10 बजे भर्ती किया था इमरजेंसी गेट से, उन्होंने थोड़ी देर नीचे ही रखा। उसके बाद में हमने जाके पता करा, रात के जागे हुए थे हमें जाके थोड़ी सी नींद लग गई। उसके बाद में वहाँ पता करा जाके तो उन्होंने पता ना कहाँ शिफ्ट कर दिया। मेरा भाई गया बूझने के लिए तो उन्होंने कहा आने अभी बता रहे हैं। हमने सोचा अब रात में बूझ लेंगे, शिफ्ट तो कर ही दिया, बाद में पता दे देंगे। अब ये सुबह से परेशान है, उधर जाके इसको भी कुछ नहीं बता रहे हैं। बता दें कि पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 13,468 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं कोरोना से बीते 24 घंटे में 81 लोगों की मौत हुई है। अब मंत्री जी भले ही कोरोना को लेकर लाख दावे कर रहे हों, लेकिन हकीकत यही है कि अगर दिल्ली में कोरोना को लेकर समय पर सख्ती नहीं की गई तो हालात और भी बुरे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।